हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होने वाला है और हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं फटाफट पढ़ने वाली हूँ इसीलिए आप लोग जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अभी तक हम जो फाइंड कर रहे थे वो सिर्फ फाइंड कर रहे थे x की वैल्यू, लेकिन अब जो हम फाइंड करेंगे उसमें x और y दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है हमको। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है और उसी के एडजेसेंट जो एंगल होगा इंटीरियर, ये फॉर्म करेंगे एक लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होता है, इन दोनों का एड क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम लिख सकते हैं, है ना, इन अ ट्राइंगल exterior angle and adjacent interior angle form a linear pair. Therefore y plus 120 is equal to 180 degree. Y is equal to 180 degree minus 120. तो y is equal to 60 degree. हमारा y फाइंड हो गया। अब जब y फाइंड हो गया, हमको पता चल गया, तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे कि सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बहुत बार लिखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल्सो द सम ऑफ द एंगल्स इन ए triangle is equal to 180 degree. So x plus y plus 50 degree is equal to 180 degree. y हमने कितना फाइंड किया, 60 डिग्री। तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 100 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110। अब ये बचता है हमारा 70 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, हैंस x is equal to 70 degree and y is equal to 60 degree. अब पहुंचते हैं हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, फिगर तो बड़ा बढ़िया बना हुआ है, 80 डिग्री, और इसके ठीक ऑपोजिट दिया है हमको y, फिर दिया है 50 एंड x। जैसे कि हमको पता है ये जो वर्टिकल होते हैं, ये जो वर्टेक्स होते हैं, इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हियर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमको रीज़न भी बताना पड़ेगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब y तो हमारा बड़ा इजीली निकल आया। अब हम x निकाल लेते हैं, सम करके लिख सकते हैं ऑल्सो द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो
x plus y plus 50 degree is equal to 180 degree. y की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, ये हमने जो निकाली है, तो x प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री. अब x प्लस इन दोनों को ऐड किया 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और हम इसे माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 50 डिग्री. तो हमारी दोनों वैल्यू निकल आई. अब हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री. अब बढ़ते हैं फटाफट से थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट का फिगर है, ये देखिए इस तरह से कुछ 50 डिग्री 60 डिग्री x और ये नहीं, ये y x. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, y निकाल सकते हैं इन तीनों को ऐड करके, है ना. अब हम लिखते हैं इन अ ट्राइंगल the sum of the angles in a triangle is equal to 180 degree. ठीक है, तो so y plus 50 plus 60 is equal to 180 degree. y plus 110 is equal to 180. अब इसको ऑपोजिट साइड ले जाते हैं इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस. तो y की वैल्यू हमको मिल गई 70 डिग्री. अब क्या होता है, हमने इसके पहले एक्सरसाइज में बेटा पढ़ा था कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी ये इसके ऑपोजिट क्या है, ये है. तो अब हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो हम लिखेंगे ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा वैसे करके लिख लेते हैं, है ना, पूरी डेफिनेशन को इजी वे में. सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा x, इंटीरियर एंगल्स क्या है 50 और 60. 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 110 डिग्री. कितना इजीली निकल आया, वाओ, आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो गए हैं. तो हेंस x इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 70 डिग्री. देखिए यहाँ पर ये हमने निकाला था ना, तो इस तरह से हमारे ये दोनों वैल्यूज निकल आए. अब हम बढ़ते हैं फटाफट से फोर्थ पार्ट पर. फोर्थ पार्ट का फिगर क्या है, ये देखिए, इसमें भी ये ट्राइंगल 30 डिग्री y, ये x और इसके ऑपोजिट क्या है 60 डिग्री. इसके पहले वाले भी हमने ऐसे ही किया था, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये इक्वल हो गए थे. ये भी बड़ा इजी है. अब हम यहाँ फिर लिख सकते हैं हियर x इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्यों, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब आता है, अब x तो हमारी वैल्यू जब निकल गई है तो हम इन दोनों का ऐड कर देते हैं, y की वैल्यू भी आ जाएगी. सो वी राइट ऑल्सो द सम, या वी नो दैट भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ द एंगल्स in a
triangle is equal to 180 degree. So 30 degree, आपको दिख नहीं रहा होगा, 30 degree plus x plus y is equal to 180 degree. अब 30 डिग्री हमारा ये तो है, x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम इसको ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है, और इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम लिख सकते हैं hence x is equal to 60 degree and y is equal to 90 degree is our answer. अब फटाफट से बढ़ते हैं पार्ट फिफ्थ पार्ट का फिगर है इस तरह से, ट्राइंगल, ठीक है. ये x और ये भी x, ये दोनों सेम दिए हुए हैं, और y के ऑपोजिट है 90 डिग्री. तो y तो हमारा निकल आया बड़े इजीली, है ना. अभी तक हम जैसे निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, हियर y इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आ गया. अब हम क्या करते हैं इसका, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका सम करना चाहिए, ठीक है. अब हम लिखेंगे ऑल्सो, या वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम लिख सकते हैं सो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस x होता है 2x, y की वैल्यू 90 डिग्री. हमारा आ गया आंसर. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो माइनस में जाएगी, माइनस किया तो 90 डिग्री आएगी. अब ये मल्टीप्लाई है तो ऑपोजिट साइड में डिवीज़न में जाएगी. जब डिवीज़न हो गया तो ये क्या हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी 45 डिग्री हमारा x की वैल्यू आएगी. इस तरह से हमारी x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, और y क्या है, 90 डिग्री. क्लियर. चलिए अब हमारा बचता है लास्ट पार्ट 6. पार्ट 6 देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है लेकिन उतना है नहीं. इसमें क्या दिया है, ये वर्टिकल, ये एक्सटीरियर एंगल्स हमको गिवन है ना, x x x, और यहाँ एक दिया है हमको y. अब क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं, x होते हैं, तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, x x, और ये भी x हो जाएगा. अब हम यहाँ लिख लेते हैं, हियर y इज इक्वल टू x बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है. अब ऑल्सो द सम ऑफ द एंगल्स in a triangle is 180 डिग्री. ठीक है. अब हमने सारे क्या बना लिए, x, ये तो अपोजिट x था, x इक्वल टू x, x इक्वल टू x, ये भी हमने y को x के इक्वल कर दिया. तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो गया,
तो x इज इक्वल टू 3 6 18 यानी 60 डिग्री हमारा आंसर आया। अब क्योंकि हमने यहाँ पहले लिखा था y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू भी आ गई, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 60। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।